हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सुरक्षा कैसे मिलता है। देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और हमारा जो मेरुरज्जु है तो वो भी गाइस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इस कारण उसको सुरक्षा देने वाला तो कोई होना चाहिए। तो उसी के विषय में गाइस आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो गाइस, आज का ये वीडियो अध्याय 6 पर चौथा वीडियो होने वाला है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले उसको जाकर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए गाइस, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, हमारे मस्तिष्क काफ़ी कोमल है, इसलिए हमारा मस्तिष्क हड्डियों से बना एक बॉक्स में होता है। तो देखिए गाइस, जो हमारा मस्तिष्क है तो वो हमारे खोपड़ी में स्थित होता है। तो देखिए, ये खोपड़ी का पिक्चर है। तो इसका गाइस जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ पर गाइस स्थित होता है ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। और नीचे वाला गाइस हमारे जो फेस का डिज़ाइन है तो उसके लिए होता है हड्डियाँ। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा मस्तिष्क खोपड़ी, जिसको गाइस हम लोग अंग्रेजी में स्कल कहते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है तो वो खोपड़ी में होता है। और गाइस, जो खोपड़ी होता है तो उसका भी दो भाग होता है, एक तो कपाल और दूसरा है जबड़ा। तो गाइस देखिए, जो कपाल है तो उसको हम लोग अंग्रेजी में क्रेनियम कहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए, कपाल मस्तिष्क को आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। तो गैस, जो कपाल ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि जो ऊपर वाला हिस्सा है तो गैस ये कपाल का है, और नीचे वाला जो हिस्सा है तो वो जबड़ा का हिस्सा है। और गैस इस पूरे को हम लोग कहते हैं खोपड़ी। ठीक, तो देखिए गैस, यहाँ पर स्थित होता है हमारा मस्तिष्क, जो कि गैस उपस्थित है हमारे कपाल में। ठीक, तो इस कारण अगर ये पूछा गया कि कौन हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है तो वो है कपाल। और गाइस, कपाल किसका भाग है, या फिर बोल सकते हैं एक तरफ से जो कपाल और जबड़ा है तो वो भाग है खोपड़ी का। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है तो वो खोपड़ी में स्थित है। तो गाइस, अब तो मस्तिष्क का बात हो गया। अभी गाइस हम लोग समझते हैं जो हमारे मेरुरज्जु होते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्पाइनल कोड भी कहते हैं, तो उसका सुरक्षा कौन करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका संरचना को देख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ये वाला जैसे खोपड़ी है, फिर गाइस यहाँ से देखिए नीचे हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है कौन, स्पाइनल कोड, जिसको गाइस हम लोग हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु। तो देखिए, ये वाला येलो वाला जो पाइप जैसा संरचना है तो गाइस ये है स्पाइनल कोड। और गाइस, इसके आमने सामने जो हड्डियां है तो गाइस उसको हम लोग कहते हैं रीढ़ का हड्डी, जिसको गाइस हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो इस कारण गैस देखिए, अगर हम लोग इस चित्र को अच्छी तरह से देखेंगे तो गैस जो रीढ़ का हड्डी है तो वो स्पाइनल कोड को चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है। जो हमारा मेरुरज्जु है तो उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है कौन, रीढ़ का हड्डी। तो इस कारण जो रीढ़ का हड्डी है तो वही हमारा मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। और गैस, जो हमारा मेरुरज्जु है तो वो एकदम ऐसे कह सकते हैं कि नली आकार का है, पाइप जैसा संरचना है। ठीक, तो गाइस यहाँ पर जो जो नाम दिया गया तो वो आपको याद नहीं करना है, केवल ये फोटो को अच्छी तरह से दिखाने के लिए दिया गया है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि स्पाइनल कोड और रीढ़ का हड्डी क्या है। तो गाइस, रीढ़ का हड्डी का भी कई सारा भाग होता है तो वो हमें नहीं पढ़ना है। तो देखिए, ये रीढ़ का हड्डी है, और इस रीढ़ का हड्डी के अंदर में उपस्थित होते हैं हमारे मेरुरज्जु। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मेरुरज्जु को रीढ़ का हड्डी, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन कहते हैं, तो वही सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, तो गैस अभी लास्ट में एक शब्द आता है तो उसका मतलब हमें जानना है, उद्दीपन। तो गैस ये क्या है, तो इसके विषय में पढ़ते हैं।
तो देखिए, बाहरी वातावरण में होने वाला कोई बदलाव जिसके परिणाम स्वरूप जीव प्रतिक्रिया या फिर बोल सकते हैं परिवर्ती क्रिया को प्रदर्शित करता है, तो उसको हम लोग उद्दीपन कहते हैं। तो गाइस जैसे कि इसका उदाहरण ले सकते हैं, वही जो गाइस पिछले क्लास में भी लिए थे। बाहर में कोई मोमबत्ती है और ये आपका हाथ है। तो गाइस मोमबत्ती के सामने अगर आपका हाथ है तो आप लोग अपना हाथ को हटा लेते हैं, अगर नहीं हटाएंगे तो आपका हाथ जल सकता है। तो गैस आपका शरीर के तंत्रिका तंत्र में ऐसी क्रिया होता है जिसके कारण गैस आप लोग अपना हाथ को हटा लेते हैं। ठीक, तो उसी को गैस हम लोग उद्दीपन कहते हैं कि बाहरी वातावरण में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव हो रहा है जिसके कारण गैस आप लोग को उसके खिलाफ कुछ प्रतिक्रिया दिखा रहा है, तो उसको हम लोग उद्दीपन कहेंगे। तो गैस आज का जो क्लास है यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। तो गैस काफ़ी छोटा क्लास था और इस आने वाले क्लासेस में गैस हम लोग चर्चा करेंगे पौधे में समन्वय के विषय में। तो गैस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।